संस्कृताय मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के व्याख्यान में। आज के व्याख्यान में हम देखने वाले हैं अथर्ववेद का सामनस्य सूक्त। उस सामनस्य सूक्त में हम देखेंगे जो सामनस्य सूक्त है यह अथर्ववेद का है। इसके ऋषि जो हैं वह अथर्वा ऋषि हैं। देवता इसके चंद्रमा हैं और सामनस्य ये दो इसके देवता हैं। इस सामनस्य सूक्त ही है तो चंद्रमा एक तो देवता है और दूसरे सामनस्य देवता हैं। ठीक, इसके पांच मंत्रों तक तो विराट जगती छंद है। उसके बाद छठवें मंत्र में प्रस्तार पंक्ति है और सातवें मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। और यह जो सूक्त है यह सूक्त भी 7 मंत्रों का ही है। ठीक है, और अथर्ववेद के मंत्रों का पाठ उसी प्रकार होता है जैसे शुक्ल यजुर्वेद की कर्ण शाखा के मंत्रों का पाठ किया जाता है। तो यथासंभव मैं आपके समक्ष इसके अर्थों को और पाठ को उपस्थित करूंगा। चलिए सबसे पहला मंत्र देखते हैं। इसमें संहृदयं सामनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः अन्यमभिहर्यत वत्सञ्जातमिवाज्ञा। संहृदयं सामनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः अन्यमभिहर्यत वत्सञ्जातमिवाज्ञा। देखिए अब इसमें कह रहे हैं एक देवता हैं जो सद्गृहस्थों को वरदान प्रदान करते हैं। तो वह देवता इन सभी मंत्रों को कहेंगे। इन सभी मंत्रों में गृहस्थों के लिए कुछ वाक्य कहेंगे। तो पहला वाक्य कह रहे हैं कि वह अर्थात तुम सब के लिए, या जो वह शब्द है युष्मद, इस सर्वनाम शब्द के चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में वह भी बनता है। जहाँ पे युष्मभ्यम बनता है वहीं पर वह भी बनता है विकल्प में। ठीक है, तो वह अर्थात तुम सब के लिए, जो तुम सब गृहस्थ हो उन सभी के लिए संहृदयम, संहृदयम अर्थात समान हृदय करता हूँ। और सामनस्यम अर्थात एक मन वाला अथवा समान मन वाला करता हूँ। और जब हृदय एक हो जाएगा और मन एक हो जाएगा तो द्वेष नहीं रहेगा, अतः अविद्वेष वाला कृणोमि करता हूँ। कैसा करता हूँ? समान हृदय वाला, समान चित्त वाला और अविद्वेष वाला कृणोमि करता हूँ तुम सभी गृहस्थों को। मैं देवता समान हृदय वाला और समान मन वाला और परस्पर अविद्वेष करने वाला अर्थात द्वेष न करने वाला करता हूँ। और क्या कह रहे हैं? अन्यः अन्यम अर्थात परस्पर एक दूसरे को, अन्यः अन्यम अभिहर्यत अर्थात मिलने की कामना किया करो। हर्यत माने चाहना, अभिहर्यत यानी कि मिलने की कामना करना। तो परस्पर एक दूसरे से मिलने की कामना किया करो अथवा एक दूसरे को चाहा करो या प्रेम किया करो। कैसे? तो इव अर्थात जैसे, इव माने जैसे, अग्न्या वत्सम जातम, अग्न्या जातम वत्सम इव, जिस प्रकार से अग्न्या कहते हैं गाय को, जो मारने योग्य नहीं है उसको अग्न्या कहा जाता है। न हंतुम योग्या इति अग्न्या, तो वही जो है अग्न्या माने गाय। तो गाय जिस प्रकार से वत्स यानी कि नए बछड़े को, जातम जब नया बछड़ा उत्पन्न करती है तो उसे जिस प्रकार से वह अग्न्या गाय प्रेम करती है, उसी प्रकार से तुम सभी परस्पर आपस में प्रेम करो। ठीक है, तो अग्न्या जिस प्रकार से जातम वत्सम, जिस प्रकार से उत्पन्न बछड़े को प्रेम करती है, उसी प्रकार से तुम सब भी आपस में परस्पर प्रेम किया करो। ठीक है, कर ले जाएंगे इसको। चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। अनुव्रत पितुः पुत्रो माता भवतु सम्मनाः। जयपत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्। अनुव्रत
पुत्रो माता भवतु सम्मनाः जयपत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवान्। देखिए इस मंत्र में पुत्रः पितुः अनुव्रतः, पुत्र जो है पितुः अर्थात पिता के लिए, अनुव्रतः व्रत होता है कर्म, यानी पिता के अनुसार कर्म करने वाला हो। कौन? पुत्र। पुत्र कैसा हो? पिता के अनुसार कर्म को करने वाला हो। और वह पुत्र कैसा हो? माता के लिए, तो मात्रा अर्थात माता के लिए सम्मनाः भवतु, अर्थात माता के लिए अच्छे मन वाला होवे ना, अथवा माता के साथ समान मन वाला होवे। ठीक है। और जाया अर्थात पत्नी, पत्नी क्या करे? पत्नी पत्ये पति के लिए, मधुमती अर्थात मधुर वाणी, मधुर वाणी और शांति शांतिवाम जो शांति को प्रदान करने वाली वाणी हो, ऐसी वाणी यानी वाचम वदतु, ऐसी वाणी को बोला करे। ठीक है। जो जाया है वह पति के लिए मधुमती अर्थात मधुर, शांतिवाम अर्थात शांति से युक्त, जो बातें सुनने में अच्छी लगे, ऐसी वाचम ऐसी वाणी को वदतु बोला करे। ठीक है। तो पुत्र पिता के लिए कैसा हो? पिता के अनुकूल कर्म को करने वाला हो। और माता के लिए वह पुत्र कैसा हो? समान हृदय वाला हो। ठीक है। चलिए कर ले जाएंगे इसको। अगले मंत्र पे चलते हैं। मा भ्राता भ्रातारन्विक्षन् मा स्वसारमुतस्वसा सम्यञ्च सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। मा भ्राता भ्रातारन्विक्षन् मा स्वसारमुतस्वसा सम्यञ्च सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। आप इन मंत्रों की शैली देख रहे होंगे, बहुत ही सरल शैली है, एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखिए, तो भ्राता भ्रातरम माँ द्विक्षत, अर्थात भाई भाई से परस्पर द्वेष द्वेष ना करे, माँ अर्थात ना करे, द्विक्षण द्विक्षत अर्थात द्वेष ना करे, भाई भाई परस्पर में द्वेष ना करें। उत यानी कि और, स्वसा स्वसारम माँ द्विक्षत, स्वसा माने होता है बहन ना, तो बहनें आपस में, एक बहन दूसरी बहन से अथवा बहनें आपस में माँ द्विक्षंत द्वेष ना करें। ठीक है। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा इत्यादि ना करें। और कैसे हों? तो सम्यंचः अर्थात सम्यक व्यवहार वाले हों। सम्यंचः माने सम्यक व्यवहार होने वाले, व्यवहार करने वाले हुए। और सव्रताः अर्थात समान, व्रत माने कर्म ना, तो समान कर्म वाले हुए। भूतवा यानी हो करके ना, समान व्यवहारों वाले और समान कर्म वाले भूतवा हो करके, भद्रया वाचम वदत, भद्र होता है अच्छा न? तो या सुखदायक, अच्छी वाणी को, अच्छी वाचम वाणी को वदत बोला करें एक दूसरे के प्रति, भाई भाई के लिए और बहन बहन के लिए परस्पर द्वेष ना करें, और समान कर्म वाले और समान व्यवहार वाले हो करके भद्र अर्थात अच्छी वाणी का प्रयोग किया करें आपस में। ठीक है। कर ले जाएंगे इसको। चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। ये रहा चौथा मंत्र। ये न देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः तत्कृन्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः। ये न देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः तत्कृन्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः। कहीं कहीं पर जहाँ ह्रस्व है, मैं दीर्घ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह पढ़ने की ही शैली है इसकी। जैसे यहाँ ब्रह्मा वो ना, तो ऐसे पढ़ना ही है, इसको भी दीर्घ करना है। पुरुषेभ्यः च ना। चलिए इसके अर्थ को देखिए। ये न था जिसके द्वारा अथवा जिससे, देवाहा, देवा कौन? तो यहाँ गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ में देव कौन होंगे?
माता और पिता ही देव होंगे गृहस्थों के लिए, क्योंकि मातृदेवो भव पितृदेवो भव यह तैत्तरीय उपनिषद में आया भी है ना। तो यहाँ पर किन देवों का ग्रहण है? माता और पिता का। ठीक, तो ये न जिसके द्वारा माता और पिता न वियंती, वियंती अर्थात जो विरुद्ध मार्ग हैं, गलत मार्ग हैं, उन पर नहीं चलते हैं, उन पर न वियंती नहीं चलते हैं, और यानी च माने और मिथः न विद्विषते, मिथा अर्थात परस्पर, मिथ माने परस्पर, परस्पर न विद्वेषते अर्थात द्वेष नहीं करते हैं। कौन? माता पिता समान जो देव हैं, वह देव जिस प्रकार से अथवा जिसके द्वारा गलत मार्गों पर नहीं चलते हैं और परस्पर द्वेष नहीं करते हैं। तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म यानी तत् माने उस, ब्रह्म अर्थात वेद, तत् ब्रह्म उस वेद को, वो अर्थात वह यानी तुम्हारे, वह माने तुम्हारे गृहे घर में कृण्मः करता हूँ, अर्थात ब्रह्म स्वरूप वेद को तुम्हारे घर में स्थापित करता हूँ। कृण्मः अर्थात स्थापित करता हूँ। किस लिए भैया? पुरुषेभ्यः संज्ञानम, पुरुषों को, पुरुषों के लिए संज्ञान अर्थात अच्छी प्रकार से ज्ञान होने के लिए, कि पुरुषों के लिए यानी गृहस्थ जीवन संबंधी यथार्थ ज्ञान के लिए, कि गृहस्थ जीवन कैसे चलाना है, उस ज्ञान के लिए मैं ब्रह्म अर्थात वेद को, वो अर्थात तुम्हारे ग्रह पे कृण्मः स्थापित करता हूँ। क्योंकि गृहस्थ जो पुरुष हैं उनके लिए वेद स्वाध्याय नियत किया गया है, कि वह जो गृहस्थ पुरुष हैं वह नियत अर्थात रोज वेद स्वाध्याय करें, ताकि उन्हें गृहस्थ धर्मों का सम्यक ज्ञान हो सके, कि गृहस्थ धर्म कैसे चलाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। यशवन्तश्चित्तिनो मा संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः अन्यस्मै वल्गुवदन्त एतसध्रीचीनान् वस्सम्मानसस्कृणोमि। ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः अन्यस्मै वल्गुवदन्त एतसध्रीचीनान् वस्सम्मानसस्कृणोमि। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं? जायस्वन्तः, जायस्वंत अर्थात जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी सत्ता वाले, जहाँ पर बुजुर्गों की बात मानी जाती है अथवा उनकी बातें यहाँ पर मानी जाती है या चलती है, जहाँ पे जिनके घरों में बुजुर्गों की, तो जायस्वंतः अर्थात बुजुर्गों की सत्ता वाले। चित्तिनः, चित्ती अर्थात कर्म, चित्ती माने भी कर्म होता है, तो चित्तिनः अर्थात अपने अपने कर्मों के प्रति जो सचेत रहते हैं, अपने अपने कार्यों को करने वाले हैं, ऐसे गृहस्थों को सम्राधयन्तः अर्थात सम अर्थात जोड़ते हुए, एक करते हुए, आराधयन्तः अर्थात मिलकर गृह कार्यों को करने वाला करता हूँ। कि जैसे गृह कार्य पड़ा है तो किसी एक के ऊपर छोड़ दिए कि यही करता रहेगा, तो ऐसा नहीं, मिलकर के गृह कार्य को करने वाला। और सधुराः चरन्तः, साथ में एक धुरा में चलने के लिए करता हूँ। ये धुरा क्या होती है? धुरा होती है जो, जैसे शकट जानते हैं, शकट यानी बैलगाड़ी कहते हैं जिसको, तो बैलगाड़ी की एक धुरा होती है, ठीक है, तो उस धुरा पे बैल लगने के बाद में क्या होते हैं? समान रूप से चलते हैं। ठीक, जैसे शकट की एक धुरा में लगे बैल जिस प्रकार मिलकर के चलते हैं, वैसे ही गृहस्थ की शकट में लग करके, शकट की धुरा में लग करके, धुरा में लग करके तुम सब परस्पर मिलकर के चला करो, साथ में चलने वाला करता हूँ। चरंतः, एक धुरा में अथवा धुरी जो होती है, जिस धुरी पे पृथ्वी नाचती है ना, एक धुरी पे, तो भाई एक धुरा पे चलने वाला तुम सबको करता हूँ। ठीक है, कौन? मैं परमेश्वर। और सधुराश्चरन्तः मां वियौष्ट, एक साथ चलते हुए, एक साथ गृहस्थ कार्यों को करते हुए परस्पर यानी मां वियौष्ट, एक दूसरे से द्वेष ना करो। ठीक है,
अथवा अलग ना हो, ठीक, एक साथ ही रहो। आगे कह रहे हैं अन्यः अन्यस्मयी, यानी एक दूसरे के लिए, अन्यः दूसरा, दूसरे के लिए, यानी एक दूसरे के लिए, वल्गु अर्थात प्रिय वचन जिसको कहते हैं, प्रिय वचन वदंत बोलते हुए, एत, एत माने आना, इन गतव धातु से एत बनता है, एत माने आना, यानी गृह पर आया करो, आना या चलना दोनों होता है। तो सम्यक वाणी को, अच्छी वाणी को बोलते हुए एत घर में प्रवेश किया करो, आया करो। और सध्रीचीनान, वह सध्रीचीनान होता है साथ में गृह कार्यों में चलते हुए, है ना, सध्रीचीनान साथ में गृह कार्यों को करते हुए अथवा चलते हुए, वह यानी कि तुमको अथवा तुम्हारे लिए, ना, अथवा तुम्हें, सम्मनसस कृणोमि, समान मन वाला, कृणोमि करता हूँ, ठीक है, गृह के कार्यों को एक साथ करते हुए, एक साथ चलते हुए तुम्हें, वह अर्थात तुम्हें, सम्मनसः कृणोमि, समान मन वाला करता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया होगा, कर ले जाएंगे इसको। चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं, ये रहा छठवां मंत्र। समाने प्रपासहवो न भागः समाने योक्त्रे सहवो युनज्मि सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभिताः। समाने प्रपासहवो न भागः समाने योक्त्रे सहवो युनज्मि सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभिताः। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। समानी प्रपा सहवो अन्न भाग, समानी प्रपा अर्थात जहाँ पर भी आप लोग बैठ करके जलपान इत्यादि करें, वह प्रपा समान हो, ना, समान हो यानी एक साथ बैठ करके करें। और वह यानी तुम सभी का, अन्न भाग जो भोजन इत्यादि करो, वह भी सह अर्थात साथ में करो, जो अन्न भाग है वह भी साथ में करो, यानी अन्न का सेवन, भोजन इत्यादि साथ में करो, साथ में जलपान इत्यादि किया करो। और समाने योक्त्रे, सामान्य योक्त्र, योक्त्र कहते हैं जुआ को। अब जुआ ये वाला द्युत कीड़ा वाला जुआ नहीं लेना है ना। यहाँ पर जब खेत जोता जाता था पहले, तब क्या होता, दो बैल लगते थे, है ना, और उन दोनों बैलों के कंधों पर एक लकड़ी से बना हुआ रखा जाता था, जिसमें ऐसे ऐसे करके कांटे निकले होते थे। उनके बीच में दो बैल होते थे ना, जैसे एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, ये बैल हो गए। इन बैलों के ऊपर ऐसे इसको रख दिया जाता था, और यहाँ पर जो है हल को लगा करके पीछे से, बैलों के पीछे से खेत को जोता जाता था, ये आगे बैल चल रहे होते थे, ठीक है। तो इसको भी जुआ कहा जाता था, ठीक है। एक बार और स्पष्ट रूप से बना देता हूँ, देखिए ये ऐसे मोटी लकड़ी होती थी, उसी में ये ऐसे ऐसे करके निकला हुआ रहता था। तो एक यहाँ पे बैल और एक यहाँ पे बैल ऐसे हो जाता था, और ये यहाँ पे, यहाँ से वो लगा लिया जाता था, हल लगा करके जुताई की जाती थी, ठीक है। तो यह जो है इसको भी जुआ कहा जाता था, ठीक है। तो योक्त्र माने जुआ, तो उस जुए में सह वह युनज्मी, यानी वह अर्थात तुमको साथ में, युनज्मी अर्थात जोड़ता हूँ, ठीक है। गृहस्थ रूपी खेती में मैं तुमको साथ में जोड़ता हूँ, युनज्मी जोड़ता हूँ अथवा युक्त करता हूँ, जोतता हूँ, ठीक है। और सम्यंचः अग्निम सपर्य, सम्यंचः अग्निम सपर्य अर्थात सम्यंचः माने परस्पर संगत होकर, परस्पर एक साथ होकर के, अग्निम गृहस्थ जो अग्नि है, जो गृहस्थ अग्नि विवाह के समय धारण कराई जाती है, उस अग्निम सपर्य अर्थात उस अग्नि की पूजा करो, ठीक है। उस अग्नि की सपर्य पूजा करने के अर्थ में यह सपर्य शब्द आता है। सपर पूजायाम यह कर्णादि गण में पठित है, तो उसका सपर्यत ऐसा बनता है, सपर्यत, ठीक है, सपर्यत। तो सम्यंचा अर्थात एक होकर के, अग्निम सपर्यत एक होकर के, एक साथ में सभी लोग अग्नि की, गृहस्थ रूपी जो अग्नि है उसको अग्निहोत्र भी कहते हैं, तो अग्निहोत्र की पूजा किया करो अथवा अग्निहोत्र किया करो, ठीक है।
कैसे? आरा इव अभितः नाभिम, ना, जैसे नाभि के जैसे जो आरा होते हैं वह नाभि के चारों ओर लगे हुए होते हैं। अब आरा और नाभि क्या है? जैसे रथ होता है, रथ का ये पहिया है मानिए, ठीक है, और पहिए का ये जो मध्य भाग है इसको नाभि कहा जाता है, इसको ही नाभि कहा जाता है। रथ की नाभि होता है ये, ठीक है, ये रथ की नाभि है। और इसके चारों ओर ये आरा लगे होते हैं, जो तीलियां लगी होती हैं ना पहिए में, उनको आरा कहा जाता था, ठीक है। तो यह जो मध्य भाग है पहिए का उसको नाभि कहा जाता था, और उसके चारों ओर जो तीलियां लगी होती हैं उसको आरा कहा जाता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से नाभिम अभितः, नाभि के चारों ओर तारा आरा लगे रहते हैं, ठीक है, तारा नहीं आरा। जिस प्रकार नाभि के चारों ओर आरा लगे रहते हैं, उसी प्रकार तुम सब भी गृहस्थ अग्नि जो है उस अग्निहोत्र में कुंड के चारों ओर बैठ करके अग्निहोत्र का हवन किया करो या अग्निहोत्र इत्यादि किया करो, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अगले मंत्र पे चलते हैं। देखिए अब यह 7वां मंत्र है इस सूक्त का, और यही अंतिम मंत्र भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको भी। सध्रीचीनान् वत्सं मानसस्कृणोम्ये कष्णुष्टीन् संवदनेन सर्वाणि देवा इव मृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सौमनसो वो अस्तु। सध्रीचीनान् वत्सं मानसस्कृणोम्ये कष्णुष्टीन् संवदनेन सर्वाणि देवा इव मृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सौमनसो वो अस्तु। सध्रीचीनान वह अर्थात तुम सभी, सध्रीचीनान अर्थात गृहस्थ कार्यों को संपादित करते हुए साथ साथ चलने वाले, सध्रीचीनान माने साथ साथ चलने वाले, अर्थात गृहस्थ कर्म को करते हुए साथ साथ चलने वाले, सम्मनसः समान हृदय वाला अथवा समान मन वाला, और अथवा एक विचार वाला, कृणोमि परमेश्वर यानी मैं परमेश्वर तुमको गृहस्थ कार्यों को करते हुए सध्रीचीनान एक साथ चलते हुए एक समान मन वाला अथवा एक समान विचार वाला करता हूँ, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? संवननेन, संवननेन अर्थात संवरण का अर्थात होता है परस्पर सहमति के द्वारा, संवनेन अर्थात परस्पर सहमति के द्वारा अथवा परस्पर मेल के द्वारा, सर्वान एकस्नुष्टीन, सर्वान एकस्नुष्टीन, सर्वान अर्थात सभी को, तुम सभी को, एकस्नुष्टीम अर्थात एक प्रकार का एक विध अन्न का भोजन करने वाला करता हूँ। यहाँ पर स्नुष्टीन में अश भोजनी धातु है जो क्रियादिगण में पठित है, तो वही स्नुष्टीन करना कह रहे हैं। अश्नुष्टीन अर्थात एक स्नुष्टीन अर्थात भोजन इत्यादि, एक साथ बैठ करके भोजन इत्यादि करने वाला करता हूँ, ठीक है। और देवा इव अमृतम रक्षमाणाः, देवा इव जिस प्रकार से देवता, इव देवता अर्थात जैसे देवता, अमृतम रक्षमाणाः अपने अमृत धर्म की रक्षण करते हैं, अमरपन की रक्षा करते हैं, वैसे ही तुम सब भी सायं प्रातः काल और सायं में भी सौमनसः एक समान मन वाले वो यानी तुम सभी हो वो, अस्तु यानी हो वो, प्रसन्न चित्त वाले, सौमनसः अर्थात प्रसन्न चित्त वाले हो वो। कब? सायं और प्रातः अर्थात प्रतिदिन। सायं प्रातः से तात्पर्य क्या लेना है? प्रतिदिन तुम जो गृहस्थ हो सभी एक समान प्रसन्न चित्त वाले हो, अस्तु, ठीक है, अस्तु माने हो, ठीक है। कैसे? जैसे देवता अपने अमृत धर्म की रक्षा करते हैं उसी प्रकार से तुम सब भी एक समान चित्त वाले होकर के प्रातः और सायं दोनों स्वयं प्रसन्न चित्त वाले होकर के एक साथ में रहो, ठीक है। चलिए
यह जो सामनस्य सूक्त है, यह सूक्त यहीं पर समाप्त होता है। यह जो सूक्त है, यह अथर्ववेद के तीसरे कांड का 30वां सूक्त है ना। यह जो सूक्त है सामनस्य सूक्त, यह अथर्ववेद के तीसरे कांड का 30वां सूक्त। ठीक है, चलिए ये मंत्र यहीं पर समाप्त होते हैं, यह सूक्त भी यहीं पर समापन होता है। हम लोग आज के व्याख्यान को यहीं पर समापन करते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे जल्द किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।